नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनके समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 24 मार्च 2020 है, चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अमावस्या है, वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2076 है, परधावी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1942 और सूर्य उत्तरायण के अंदर वसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 28 है, रज्जब माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। अमावस्या दिन में 2:58 तक है, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रात्रि में 4:19 तक, उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुक्ल दिन में 2:43 तक, उसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। करण नाग दिन में 2:58 तक, उसके उपरांत किंतु करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:30 पर और सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में, मंगल और शनि मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति और केतु धनु राशि में और शुक्र मेष राशि के अंदर है। राहु मिथुन राशि के अंदर है। गंडमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 4:19 से और महापात योग है शाम को 6:20 से रात्रि में 11:15 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि में 4:19 तक है। पंचक चल रहे हैं और देव पितृ कार्य अमावस्या और चैत्री भौमवती अमावस्या आज है। मनुवादी और चांद्र संवत्सर 2076 विक्रम संवत आज समाप्त हो रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:32 से 11:02 तक है। लाभ और अमृता चौघड़िया 11:02 से 2:02 तक है। शुभ का चौघड़िया 3:35 से 5:06 तक है। और राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते और टला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा और ये उत्तर दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक है। टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आप केले का सेवन करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपके जो दिशाशूल के दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा है आज का दिन? मित्रों, आज सूर्य और चंद्रमा साथ हैं, अमावस्या का दिन है, तो आज कतई एक दूसरे की भावनाओं को परिवार में या साझेदारी में या निकटवर्ती संबंधों में हर्ट करने का, यानी कि किसी प्रकार के शब्दों से किसी को चोट पहुंचाने का कतई दिन नहीं है। जो लोग भावुक हैं वो आज ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि कोई बात अगर किसी और के लिए भी कही गई है तो वो ऐसा मान सकते हैं कि उन्हें ही परेशान करने के लिए कही गई है। तो बहुत ध्यान रखना होगा। परिवार में अगर किसी का चंद्रमा बहुत अगर केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है तो आप उनसे बहुत सौहार्दपूर्ण और बहुत ही स्नेहपूर्ण वार्ता करें। बहस में तो बिल्कुल भी ना उलझें। अपने गुरुजनों से, अपने अधिकारियों से, ऑफिस के अंदर अपने साथी कर्मियों से बातचीत करने में इस बात का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है कि कहीं भी कोई बातचीत व्यक्तिगत आक्षेप पर ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो आज के दिन के अंदर वो बात फिर कितनी कड़वाहट भरी हो सकती है, कितना उसमें तनाव हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर वो पूरे व्यक्ति हो सकता है कि इस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बन जाए कि जिन्हें आप संभाल ना सकें। तो बहुत समझदारी से आपको आज के दिन को डील करने की आवश्यकता है। एक और बात, अगर आर्थिक क्षेत्र में आप आज कार्य करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अपनी इंट्यूशन लेवल को काम में बिल्कुल ना लें आज, क्योंकि आज हो सकता है चंद्रमा और सूर्य साथ होने की वजह से आपका इंट्यूशन का जो लेवल है, जो आपको पूर्वाभास जिन लोगों को होता है कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है और ये करना बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ लोग जो शेयर मार्केट या अन्य प्रकार के कार्यों के अंदर जो लोग अपनी भावनाओं के साथ काम करते हैं, उन्हें आज बहुत संभल के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो शनि और मंगल का साथ, दूसरा बृहस्पति और केतु का साथ और तीसरा सूर्य और चंद्रमा का साथ, ये धन की ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपने जो धन आज लगा रहे हैं
वो कहीं बहुत ज़्यादा आपके अनुमानों से दाएं बाएं हो जाए। बहुत समझ से काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ राहु का भी जो है बुध की राशि, व्यवसाय की राशि के अंदर होना इस बात को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। बहुत समझदारी से काम करें, व्यवसाय में बहुत समझ के काम करें। साथ ही साथ आज कोई ऐसा कार्य करने की पूर्व जो आपने कमिटमेंट कर रखे हैं, धन के लेन देन या कोई तनावपूर्ण स्थितियाँ या तनाव हैं और उनको ठीक करने के लिए आज बातचीत बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तनाव जो हैं उन पे अगर आप काम करके उनको ठीक करने आ जाएंगे तो हो सकता है और ज़्यादा बातें खराब हो जाए। व्यक्ति कोई भी आज दूसरे की बात मान करके चले, इसकी संभावना बहुत कम है। हर व्यक्ति हो सकता है जो भावनात्मक रूप से जिनको जो अपनी भावनाओं को आगे रख के चलते हैं, वो लोग दूसरों की बात को मानने के लिए आज बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। अपने जो इमोशंस हैं उनको आगे रख करके चलेंगे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा दूसरों के साथ तारतम्य बिठाना। तो आप तकनीकी रूप से दक्षता वाले कार्य कर सकते हैं। आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें प्रबंधन के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। तो इन क्षेत्र में या आप शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एकाग्रता बना करके एक जगह बैठ करके अपने कार्यों को अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर स्थिति, आज के दिन का ज़्यादा अच्छा उपयोग आप कर पाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान लोगों के लिए असहमत होते हुए भी दूसरों की मनचाही मांगे पूरी करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दबाव उन पर बन सकता है। बहुत समझदारी से आपको अपने दिन को इस तरह से तय करना है कि ऐसी संभावनाओं को आप पहले से टालें। ऐसी वार्ताओं के लिए आप अपने आप को सहज उपलब्ध ना करवाएं। वैवाहिक रिश्तों में परस्पर समन्वय बनाकर रखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। आज अगर भावनात्मक संबंधों में साथी अगर आपको किसी बात में, किसी बहस में, किसी ऐसी चीज़ में उलझाना चाहे तो आपको बिल्कुल बहुत ही स्नेहपूर्वक उसमें से निकलना होगा। साथ ही साथ ऐसे अवसर आपको अपने साथी को देने पड़ेंगे जिससे कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रांजेक्ट हो, कोई इमोशनल बातचीत हो, जिससे वो सहज होकर के अपने कार्यों की ओर आगे बढ़े। वृष और तुला राशि वालों को तकनीकी कार्यों से अच्छा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप तकनीकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं तो आज देखेंगे वो कार्य संपूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके परिणाम अच्छे आ रहे हैं और उसमें से धन भी आपको मिल रहा है। उद्योग और फैक्ट्री आदि में मशीनी काम में आई रुकावटें दूर होंगी। अगर कोई मशीन पे काम कर रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की जो मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई आपका काम है, उनमें पिछले दिनों या आज के दिन में सुबह अगर कोई रुकावट आ गई थी, शाम होते होते आप देखेंगे वो रुकावटें आपकी दूर होंगी। परिवार में मेहमानों का आगमन स्नेह संबंधों को मजबूत करेगा। अगर कोई आज मुलाकातें हैं और स्नेहपूर्ण मुलाकातें हैं तो आप देखेंगे वो संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे और आगे के लिए भी उनके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आपको दिखाई देगी। मिथुन और कन्या राशि वालों को कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलने की संभावनाएं। अगर आप उस तरफ कोई कार्य कर रहे हैं, उस तरफ कोई अगर आप आगे बढ़ रहे हैं या आपने कोई पहले से कोई चाहते थे रोजगार पाना और वहाँ अपने एप्लीकेशंस वगैरह लगा रखी थी, तो आज वो आपको सफलता मिलती हुई उसकी तरफ से एक बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई सफलता वहाँ से आती हुई दिख रही है। जीवन में घट रहे घटनाक्रम आपके मन में असंतोष बढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही समझदारी से अपने आसपास के घटनाक्रम पर बिना तनाव किए बात करें। कोई तनाव अपने मन में लेकर के अगर आपने बात की तो बहुत बड़े अवसर आप कमा सकते हैं। अनायास व्यवहार बढ़ने से थोड़ी परेशानी आपको महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों को व्यावसायिक कार्यों की प्रगति में बाधा आ सकती है। अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो आपको ये देखना होगा कि अपने कार्यों की जो प्रगति है वो पहले से ही बहुत मैनेज करके आपको पिछले दिनों से ही या सुबह से ही आपको देखना होगा कि कोई चुनौतियां हैं, कोई चीज़ अगर मिलनी है या कोई आपको देनी है तो उसको बहुत समझदारी से डील करने की आवश्यकता है। अर्थ के प्रति जरा सी लापरवाही बड़े धन का खर्च करवाने की ओर आपको ले जा सकती है। आपके प्रतिद्वंदियों की कूटनीतिक योजनाओं के कारण आपको बैकफुट पर आना पड़ सकता है, तो समझदारी से उनके ऊपर निगाह रखें। पहले से ही अपने आप को इस स्तर पर बना के रखें, कोई आपको कष्ट ना पहुंचा सके। और शब्दों से कष्ट लेने का दिन बिल्कुल नहीं है, तो वार्तालाप में बिल्कुल ना उलझें अपने अगर विरोधी आपके सामने खड़े हैं तो।
व्यावसायिक यात्रा सफल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई व्यावसायिक यात्रा कर रहे हैं तो ये जरूर बहुत बेहतर दिख रही है। सिंह राशि वालों को महत्वपूर्ण काम के लिए फिर से निर्णय लेने की आवश्यकता दिखाई देगी। आपको वापस से योजना बनानी पड़ेगी। जो आपने पहले से बना रखी थी योजना, उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। धैर्य बनाकर रखना होगा। आत्मचिंतन करके अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश आपको करनी होगी। अगर देखें किन वजह से आपको समस्याएं आई तो उन चीजों पर आपको ध्यान करना होगा। साथ ही साथ कोई भी कठोर बात या प्रबंधन अच्छे मन से भी कठोर बात आज करने का दिन नहीं है। बहुत समझ करके अपने शब्दों को बहुत विनम्र, स्नेहपूर्ण, स्नेहसिक्त और बहुत ही केयरिंग आज आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है। कहीं भी अगर आप कठोर हुए दूसरों की भलाई के लिए भी इवन, तो भी उसका अच्छा कोई नतीजा आज निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। संतान का साथ महत्वपूर्ण कामों में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। आप जो भी टास्क लेंगे आप देखेंगे परिवार पूरा आपके साथ खड़ा होकर के आपके कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर दिखाई देगा। धनु और मीन राशि वाले महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य करते हुए उनके प्रत्यक्ष परिणाम पाने के लिए प्रयास करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा इस मामले में दिन है कि आप महत्वपूर्ण कामों पर एकजुट होकर के लगते हुए टीम भावना के साथ काम करें। पारिवारिक स्थितियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की हर संभव आज कोशिश आपको करनी होगी। आज परिवार अगर अलग अलग किसी भी विचार पर सबका मतभेद है, मनभेद है, तनाव हो रहा है, तो उन सब के अंदर आपको कोशिश करनी होगी कि सबको एक जगह कम से कम बैठा करके एक अच्छी बातचीत तो कराई जाए। यात्रा आपको टालनी होगी। अगर आप यात्रा पर जाने की कोशिश संभावनाएं या मन बना रहे हैं, आज वो दिन नहीं है, आप यात्रा प्रारंभ करें। मकर और कुंभ राशि वाले मानसिक द्वंद से बाहर निकल पाए तो बाहर से मिल रहे अवसरों का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको तनाव नहीं लेना है। आज इस बात का ख्याल करना है कि अगर अपने ही अंदर से आप ठीक से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए तो फिर जो आपको अवसर मिल रहे हैं, जो लोग आपके प्रति सद्भावना या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखें जिनसे आप बेहतर उनका उपयोग करके धन लाभ प्राप्त कर सकें, वो तो आपके पास हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर ही इतने उलझे हुए हो सकते हैं। तो आज अपने अंतर्द्वंदों को साइड में रख करके जो अवसर आ रहे हैं उन पर काम करते हुए धन अर्जन आप कर सकते हैं। अपने स्वभाव को उग्र नहीं होने देना है। किसी भी स्थिति के अंदर कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना जो आप व्यर्थ समस्या को बढ़ा दे। बहुत ही समझदारी से आज काम करने का दिन है। साथ ही अपने सहयोगों में भी आपको कोई कमी आपको निकालने से बचना हो। कोई ऐसा प्रयास ना करें कि अपने साथियों की अगर कुछ चीज़ें गलत हो भी गई हैं, कुछ ऐसा परेशानी आ भी गई है, तो बहुत ही आज समझ लें कि आज का दिन जो है चंद्रमा की जो स्थिति है वो ऐसी है कि गलतियां आज हो सकती हैं। तो उन पर कोई बहुत उंगली उठाए बगैर उस चीज़ को आगे बढ़ने का दिन है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और सितारों के सितारे में आज हमारे पास कुंडली है पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग की। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को हरियाणा में हुआ। प्यार से उन्हें सभी वीरू और नजफगढ़ का नवाब भी कहते हैं। वे दाएं हाथ के आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं। आवश्यकता के समय दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। उन्होंने भारत की ओर से पहला एकदिवसीय मैच 1999 में पहला टेस्ट मैच 2001 में खेला था। अप्रैल 2009 में सहवाग एकमात्र से भारतीय बने जिन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने अगले वर्ष भी इस खिताब को फिर जीता। भारतीय क्रिकेट इतिहास में वो अपने विस्फोटक पारियों के लिए जाने जाते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और ब्रायन लारा के बाद सहवाग दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक बनाने के कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हें भारत सरकार ने 2002 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए आज हम इनकी उपलब्ध जन्म पत्री के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली और लग्नेश सूर्य कीर्ति स्थान के अंदर ऐसी ललक, ऐसी दीप्यमान ऊर्जा इनके अंदर बह रही है, मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर बहती है जो अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से जो एक लग्न के साथ में जो अपने ऊंचाई को पाने के लिए
सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार जो व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडली में आप ये योग देख सकते हैं। जब सूर्य कीर्ति स्थान के अंदर हो, शुक्र, बुध और मंगल भी यहीं हो, तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि उसने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कितना प्रयत्न किया होगा, कितनी कोशिश लगाई होगी, कोई एक चीज छोड़ी नहीं, कुछ भी एक ऐसी स्थिति नहीं इन्होंने पीछे रखी जो इनको अपने लक्ष्यों से या अपनी जो ऊंचाई ये पाना चाहते थे उसे जरा भी दूर कर सके। यहाँ चंद्रमा उच्च का होकर के 10वें स्थान के अंदर, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कोई खास दिन, यानी आपके अंदर संवेग, आवेग और मानसिक जो एक प्रतिबद्धता है उसका एक फ्लक्चुएशन हमेशा चलता रहता है। यानी जो दिन कोई खास दिन सहवाग के दिन होते हैं, यानी कि आप जिस दिन सहवाग का अपना दिन है और उस दिन कोई भी बॉलर उनके सामने, आप यकीन माने उस बॉलर की धज्जियां उन्होंने हर बार उड़ाई। चंद्रमा और सूर्य जब अपनी स्थितियों के अंदर हो तो व्यक्ति ऐसा अद्भुत कारनामा करने वाले, जैसा कि हमने देखा कि विश्व स्तरीय जो प्रयास उनके 13 शतक लगाने वाले व्यक्तियों के, आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार आप जब ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो तो आप में किस कदर आपकी आक्रामकता का स्तर क्या होगा, आपके अंदर क्या भाव चलते रहते होंगे, किस तरह से आप अपने ऊपर अपने नियंत्रता बनाए रखने के लिए आप प्रयत्नशील रहते होंगे। यहाँ चंद्रमा उच्च का होकर के ये 2.25 दिन का ऐसा टाइम देता है कि व्यक्ति अपने अंदर से, जैसे कोई वो व्यक्ति खुद है ही नहीं, कोई और व्यक्ति है जो इन कार्यों को कर रहा है, ऐसा एक भाव आपके अंदर आप देख सकते हैं। जैसे हम दृष्टांतों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बजरंगबली के अंदर आप उनकी शक्ति को जगा दें एक बार तो फिर कुछ भी कार्य असंभव नहीं, ऐसा ही आप ये भाव यहाँ इस कुंडली के अंदर देख सकते हैं। आप एक बार सहवाग जाग जाएं तो फिर कोई संकल्प, हर संकल्प छोटा और हर जो उनकी इनिंग है वो फिर वो विश्व स्तर की, तो ऐसा ये भाव यहाँ देखने को मिलता है। शनि का लग्न में होना इस बात को प्रतिनिधित्व करता है कि आपके प्रयासों के अंदर एक अगर टिक गए, शनि यहाँ सूर्य की राशि के अंदर है, अगर शब्द इसीलिए है कि सूर्य की राशि में शनि थोड़ा सा टिकने की एक विशेष कुछ परिस्थितियाँ बनना जरूरी है। अगर वो दिन, वो जो समय है वो अगर आपके अनुकूल है तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि शनि कितने लंबे समय तक आप क्रीज के ऊपर आप टिके रह सकते हैं। तो ये यहाँ हमने बार बार देखा, ये शनि से आया कि लग्न के अंदर शनि आपको मेहनत करवाता है, आपको अपने इरादों पे दृढ़ रहता है, आप दूसरों के प्रयासों में उलझते नहीं और अपनी विशेष एक चाहे टेक्नोलॉजी तकनीकी आपकी उतनी बेहतर ना भी हो, लेकिन इरादों की दृढ़ता से आप विजय पाते हैं। बृहस्पति का चतुर्थ राशि के अंदर होना, कर्क राशि में होना, आपको उच्च का बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो, आपको एक तरह से संचित पुण्यों का खजाना देता है, संचित पुण्य का भंडार आपके पास है। आप जितना अपने ऊपर मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, आप में अगर अहंकार नहीं आया तो आप यकीन माने कि उच्च का बृहस्पति के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। जिन कुंडलियों के अंदर भी आप उच्च का बृहस्पति देखते हो, आप देखें कि वो व्यक्ति पंचम स्थान, खेल का स्थान है, पंचमेश यहाँ उच्च का होकर के, और जो है कुंडली के अंदर 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति खेल की जगत में, यानी पंचम खेल का जगत और यहाँ का उच्च का समय, तो इन प्रयासों, खेल में किए गए प्रयासों को इतनी ऊंचाई देने की क्षमता रखता है जिसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं। तो जिन कुंडलियों के अंदर ये स्थिति हो, वो लोग अपने आप को अपने कोच के हवाले करें, अपने आप को तराशने के लिए जो जितनी भी दूसरों की एक कहना चाहिए कि अनुशासन आप अपने ऊपर जितना लगाएंगे, आप उतने ही ऊंचे दर्जे की आप विशेषज्ञता हासिल करते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपके संचित पुण्य आपको इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन बच्चों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का आपको दिखाई दे, आप यकीन माने कि उनके पास संचित पुण्यों का तो पूरा भंडार है, उनके कार्यों के परिणाम तो उनके पास पक्का है, लेकिन उनकी मेहनत किस स्तर की है, वो कितना अनुशासन अपने ऊपर लेके आ पाते हैं, इन्हें अनुशासन में बांधना बहुत मुश्किल है। बस जरा अनुशासन इनके ऊपर बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति वालों पर लगाएं, ये अब
जो दाएं बाएं होने की स्थिति आप बताते हैं। ये अपने आप को श्रेष्ठ बताने से कभी नहीं चूकते। यही वो कारण है कि जो उच्च के बृहस्पति वाले एक सीमा तक सफल होकर के फिर इनके चीज़ के अंदर आपको एक डाइवर्जन दिखाई दे सकता है। तो जो लोग, जो बच्चे आज जिनकी कुंडलियों के अंदर आप जिनके माता पिता की देखें, आप जिन बच्चों की कुंडली में उच्च का बृहस्पति, उनको बस कोच अच्छे उपलब्ध कराएं, उन्हें समर्पित होने के लिए, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार भरे प्रयास के लिए प्रेरित करें। आप देखेंगे वो निश्चय ही उच्च स्तर के प्रतिभाशाली बच्चे आप एक दिन विश्व का सितारा हो सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।